मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पौष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात में 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीज़ें अवश्य खिलाना चाहिए। इससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज़ें खिलाना चाहिए। एक समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और दरिद्र थे, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी गरीबी को दूर करने के उपाय जानने के लिए आते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे केशव, मैं बहुत दरिद्र हूँ, बहुत गरीब हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने जितना भी धन नहीं जुटा पाता हूँ। हे केशव, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने के लिए नहीं आया हूँ, किंतु आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास आया हूँ, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। कृपया मुझे मेरी गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। मित्र द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने के लिए नहीं आए हो। मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। उपाय बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करने के बाद तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कथा सुनाता हूँ। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलाना है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। प्राचीन काल में एक मध्य देश में एक धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम पुष्पराज था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की पत्नी लीलावती अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। सेठ के 5 पुत्र थे और वे सभी अपने पिता के कारोबार में उसकी सहायता करते थे। उस सेठ का स्वभाव अत्यंत लालची और कपटी था। उसने कई लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया था। उस सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, परंतु उसने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जितना कमाता है उसे उसका एक भाग दान अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी भी एक पैसा भी दान नहीं किया। उसने कभी भी अपने द्वार पर आए याचक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, जिसके कारण उसके पुण्य ना के बराबर थे। फिर एक दिन उस सेठ के घर पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और सेठ का पूरा धन हड़प लिया। एकदम से धन को खो देने के कारण वह सेठ बहुत ज़्यादा निराश हो गया। सदैव चिंता में रहने लगा। चिंता करने के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट हो गए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। उसके बेटे खेतों में काम करने लगे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी वे थोड़ा सा ही धन कमा पाते थे। बहुत दिन बीत गए। उस सेठ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी।
और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करने के बाद भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन यमराज उस सेठ के घर पर साधु का वेश रख करके पधारते हैं और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान करने के लिए कहा। सेठ की पत्नी का स्वभाव दयालु था, इसलिए उस सेठ की पत्नी ने उस साधु महात्मा को घर के अंदर बुलाया और अपनी रसोई में जो कुछ पड़ा था वह सारा कुछ उसने साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वह साधु बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटा करके बड़ा ही पुण्य का कार्य किया है, इसीलिए आज तुम जो भी मांगो मैं निश्चित ही उसे पूर्ण करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर के उस सेठ की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हम कुछ समय पहले बहुत धनवान थे, लेकिन चोर लुटेरों ने हमारा सारा धन लूट लिया और आज हम गरीबी की हालत में जी रहे हैं। तब साधु ने कहा कि तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों के कारण हुई है। उसने कभी भी अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, परंतु यदि तुम अपने इस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। तुम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की शरण में जाओ, वे निश्चित ही तुम्हारे दुख दूर करेंगी। तुम एक गाय अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करो और नित्य एक चीज अवश्य खिलाओ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस प्रकार वह साधु उस सेठ की पत्नी को उपाय बता करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ की पत्नी उस साधु के द्वारा बताए गए उपाय को करने का प्रयास करती है। उसके पास उतना धन तो नहीं होता कि वह गाय को खरीद सके, इसलिए वह गांव के पास स्थित गौशाला में जाकर वह उपाय करती है। वह रोज सुबह निकलकर चुपके से गौशाला जाने लगी और साधु द्वारा बताई गई वह चीज उस गाय को खिलाने लगती है। फिर अचानक उसे यह समाचार मिलता है कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है, जिन्होंने उस सेठ के धन को चुराया था। इस प्रकार से गौ माता के आशीर्वाद से उनका धन पुनः उन्हें प्राप्त हो जाता है। फिर वह सेठ भी अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला में जाने लगा और गाय की सेवा करने लगा। रोज गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श करने लगा, जिससे उसके सारे रोग नष्ट हो गए और वह फिर से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार गाय की सेवा करने से उस सेठ को अपनी संपत्ति पुनः वापस मिल गई। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से कहते हैं, हे मित्र, गाय को शास्त्रों में गौ माता कहा गया है और उसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय का गोबर, गोमूत्र और दूध अत्यंत पवित्र और अमृत के समान होता है। गोबर से बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें लक्ष्मी विराजमान है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक निर्बल निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। तुम मकर संक्रांति के दिन से एक लोई आटे की सबसे पहली बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय माता को नित्य प्रतिदिन खिलाओ और जब अगली मकर संक्रांति आए तो उस लोई को तो खिलाना ही है, साथ में गाय के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है जैसे तसला, बाल्टी, रस्सी और गाय को उड़ाने की शॉल, इस तरह से गाय को दे करके गाय के पैर छू करके उसको माला पहना करके तिलक लगा करके और उस पर हाथ फेर करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और गाय माता आपको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद।